नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने बागी विधायकों को वापस लेने को लेकर जश्न मनाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसा हमने कहा था और हमने रहीम के एक दोहे को कोट किया था जिसमें कहा गया है कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ऐसा ही होता हुआ लग रहा है राजस्थान कांग्रेस में। जिस तरीके से सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों ने वापसी की, 3 निर्दलीय विधायक भी मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन उसके बाद में जब अशोक गहलोत ने अपने जो विधायक थे जो बाड़ाबंदी में पिछले 1 महीने से रह रहे थे उनसे मुलाकात की, उसके बाद 1 दर्जन से ज़्यादा विधायकों ने उनके साथ नाराजगी व्यक्त की और उनका ये कहना था कि इन लोगों को वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिसके जवाब में अशोक गहलोत ने ये कहा कि हमने सीने पर पत्थर रख के ये सब झेलना है और चूंकि आला कमान का ये आदेश है, इसलिए लोकतंत्र बचाने के लिए, प्रदेश बचाने के लिए और सत्ता बचाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में जो आला कमान है वो ये लिख कर दे या घोषणा करे कि अगले जो बाकी का समय बचा हुआ राजस्थान सरकार का, उतने समय के लिए अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे और गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा। ये उस बात के विपरीत है, उस बात के उलट है जो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने सचिन पायलट के साथ की है। सचिन पायलट को दोनों ही पद वापस दिए जाने की बात हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष पद वापस देने की बात थी और उप मुख्यमंत्री पद भी वापस देने की बात थी, लेकिन इससे उन्होंने इनकार कर दिया था। ये कहा था कि मेरे जो साथ के विधायक हैं उनमें से 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही साथ जिस तरीके से उनके साथ ये डील की गई कि उन्हें केंद्र में भी महासचिव का पद दिया जा सकता है, लेकिन जो बातें अब अशोक गहलोत गुट के विधायक कर रहे हैं सूर्यगढ़ पैलेस में जब वो मीटिंग कर रहे थे और उसके बाद आज जयपुर वापस आ गए, उनका ये कहना है कि दोनों ही मामलों में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप हमें नहीं चाहिए, नेतृत्व परिवर्तन भी नहीं चाहिए और प्रदेश स्तर पर भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने संकेत दिया कि जिस तरीके से खबरें आ रही है कि अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं राजस्थान कांग्रेस के, उनको हटाए जाने की भी बात हुई है, इस पर भी उन सभी विधायकों ने यह कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में वापस तो आ गए हैं, लेकिन उनकी जो पहले सम्मान था विधायकों के बीच में वो भी चला गया और इस पूरे मामले में न उनको सत्ता मिली और ना अब उनको वापस सम्मान मिल पा रहा है। इसको लेकर विश्वेंद्र सिंह जो कि सचिन पायलट गुट के सबसे ताकतवर विधायकों में माने जाते हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने पहले एक बयान दिया था कि ये टेस्ट मैच चल रहा है और इसका परिणाम इतनी जल्दी नहीं आएगा। उन्होंने एक बार फिर उसी बात को दोहराए हुए कहा कि ये टेस्ट मैच था और अब मैच ड्रॉ हो गया है, हम पवेलियन में वापस आ गए हैं। लेकिन पवेलियन के अंदर जिस तरीके का अब माहौल बनता हुआ दिख रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि जो गांठ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में पहले से बनी हुई थी और जो अंदर खाने छुपी हुई थी और उसके बाहर आ जाने के बाद अब किसी भी हालत में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में न तो बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध हो सकते और ना ही उनके साथ जो विधायक थे दोनों गुटों के, उनके बीच में कोई मधुर संबंध होने की संभावना आने वाले भविष्य में दिखाई दे रही है। अब ये तो निश्चित लग रहा है कि 14 अगस्त को जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा और 17 अगस्त को अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी घोषणा अधिकृत रूप से अभी तक नहीं हुई है और अब नहीं लगता कि शायद इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अशोक गहलोत अपनी सरकार को कम से कम 6 महीने के लिए निष्कंटक रखने के लिए, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव को रोकने के लिए अपना विश्वास मत का प्रस्ताव विधानसभा में रख सकते हैं, जिसके पास होने की पूरी संभावना है। लेकिन उन 6 महीने के बाद क्या होगा इसकी कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। जिस तरीके से अशोक गहलोत गुट के विधायक अपने तेवर दिखा रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर को जिन्हें मंत्री पद का ऑफर हुआ था, क्योंकि 3 मंत्री पद सचिन पायलट गुट के पास थे और उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उन सभी को मिलने का जो उन्हें एक संभावना नजर आ रही थी, अब उस पर तलवार लटकती हुई नजर आती देखकर वो सीधे तौर पर सचिन पायलट गुट के विधायकों की वापसी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब सीएलपी की बैठक होगी
उसमें भी ये बात देखने को मिलेगी कि क्या ये लोग ऊपर से दिखावे के लिए गले मिलते हैं या फिर उस खुन्नस को जो वो सूर्यगढ़ पैलेस में दिखा रहे थे उसको जयपुर के फेयरमाउंट होटल में भी दिखाते हैं और विधानसभा के अंदर भी इन दोनों गुटों के बीच में जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। इसको लेकर जिस तरीके की संभावनाएं थी, जिस तरीके के परिणाम थे और जिस तरीके के नुकसान की आशंका कांग्रेस को लग रही थी, उसकी वजह से सचिन पायलट को वापस लिया गया। इसके पीछे वजह यह रही कि राजस्थान की 55 सीटों पर गुर्जर समुदाय के लोगों का काफी ज्यादा बड़ा वोट बैंक है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 14 सीटों पर उनका प्रभाव है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में जिस तरीके से गुर्जर समुदाय के बहुत बड़े वोट हैं, उसकी वजह से प्रियंका वाड्रा को यह लगा था कि अगर सचिन पायलट छोड़कर चले गए और उनके साथ जो व्यवहार अशोक गहलोत ने किया है, जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की है, उसके बाद ये बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के लिए सदा के लिए कांग्रेस पार्टी से छूट जाएगा। इसी डर से कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को हर हालत में वापस लेने के लिए तमाम तरीके अपनाए और बाद में सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया था, अशोक गहलोत को कह दिया गया था कि उनके खिलाफ किसी तरीके की बयानबाजी नहीं करेंगे। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल इस पूरे के पूरे खेल में जो भूमिका निभा रहे थे उससे स्पष्ट था कि सचिन पायलट को वापस ले लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके के बयान या जिस तरीके की टिप्पणियां अभी भी अशोक गहलोत की तरफ से आ रही हैं, जब उनके विधायक नाराज चल रहे थे और नाराजगी जता रहे थे तब उन्होंने कहा कि हमें सीने पर पत्थर रख के इन्हें वापस लेना पड़ रहा है। उसके अलावा उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि अगर कोई घर के बाहर आ जाता है तो फिर उसको वापस नहीं भेजा जाता है, यानी कि अपनी मर्जी से ये लोग आए हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, दरवाजे बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें घर के अंदर लेना पड़ रहा है। इस तरीके की बातें करके अशोक गहलोत ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके और सचिन पायलट के बीच में जो खाइयां बन गई हैं वो उनको पाटने की किसी भी तरीके से कोशिश नहीं करना चाहते हैं। और जिस तरीके से सचिन पायलट से बार बार पूछा गया कि आपको निकम्मा और नकारा बताया गया है, तो उन्होंने भी जो जवाब दिया था उसमें ये कहा था कि अशोक गहलोत वो उनके सीनियर नेता हैं, वो उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ था वो जरूरी नहीं था और मैं अपने दुश्मनों के लिए भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यानी जो खटास दोनों गुटों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में पड़ गई है, उस खटास को न तो राहुल गांधी दूर कर सकते हैं न प्रियंका वाड्रा। और जिस तरीके से अशोक गहलोत को पता है कि अगर सचिन पायलट वापस आए हैं तो कोई न कोई वायदा प्रियंका वाड्रा ने और राहुल गांधी ने जरूर किया होगा और अगर उस वायदे को पूरा करने की बात आती है तो उनके कई मंत्रियों के और उनका खुद का पद भी जा सकता है। इसी को लेकर कल खबर यह भी थी कि अशोक गहलोत ने तो अपने इस्तीफे तक की बात कर दी थी, लेकिन वो सरेआम उन्होंने बात नहीं की थी, किसी के सामने खुलकर नहीं की थी और इस बात को लेकर पुष्टि भी नहीं हुई। इसीलिए ये बात तो दब गई, लेकिन ये तय है कि अशोक गहलोत दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से कि सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों को वापस न लिया जाए, क्योंकि वो सरकार बचाने के लिए उनको अयोग्यता का नोटिस पहले ही थमा चुके थे और उनकी कोशिश ये थी कि अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ये मामला निपट जाता है तो निश्चित तौर पर विधानसभा में व्हिप जारी करके वो अपनी सरकार बचा ले जाएंगे और उसके बाद सचिन पायलट के साथ जो 18 विधायक हैं और उनकी भी सदस्यता को वो खारिज करा सकते हैं। लेकिन चूंकि अब आलाकमान की वजह से सचिन पायलट की वापसी हुई है, सचिन पायलट को भी ये पता है कि अब उनकी वो इज्जत वो रॉ पार्टी के अंदर नहीं रहेगा। जो विधायक अभी तक अशोक गहलोत के साथ थे वो उन्हें किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस बात का जिक्र विश्वेंद्र सिंह ने भी किया। उन्होंने भी कहा कि हमारा पार्टी से कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा रहा था, हमारे ऊपर आरोप लग रहे थे कि हम बिक गए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं, तो ये वो सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को जिंदा रखेंगी, इस चिंगारी को सुलगाए रखेंगी और ये चिंगारी कब एक बार फिर से आग बन जाएगी या ज्वाला के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ये आशंका अशोक गहलोत गुट के तमाम विधायकों को भी है, अशोक गहलोत को भी है और ये बात की भनक आला कमान को भी है। तो जो लोग अभी तक ये दावे कर रहे थे, जिनमें शिवसेना भी है, शिवसेना ने आज अपने सामना में लिखा कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के मुकाबले कच्चे खिलाड़ी साबित
साबित हुए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना गब्बर की तरह डायलॉग बना रखा था, जैसे गब्बर शोले में बोलता है कि बच्चा जब रात को रोता है तो सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा, उसी तरीके से जो विपक्षियों की सरकारें हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी एक डायलॉग सुनाती है कि चुप हो जाओ नहीं तो हमारा ऑपरेशन कमल चल जाएगा। लेकिन राजस्थान में ऑपरेशन कमल पूरी तरीके से नाकामयाब हुआ है और इसको नाकाम करने वाले हैं अशोक गहलोत। इस तरीके की बातें आज सामना में लिखी गई हैं, लेकिन वो ये बातें छुपा गए कि अभी भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो विधायक हैं उनके बीच में मनमुटाव दूर नहीं हुआ है। और राजनीति एक ऐसा खेल है जिसमें आदमी ऊपर से दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है। उसी तरीके की बातचीत, उसी तरीके का व्यवहार राजस्थान में अब कांग्रेसी विधायकों का स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया, सचिन पायलट से ये पद वापस लिया गया, उसके बाद ये उम्मीद है कि अविनाश पांडे सबसे पहले शिकार होंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि सचिन पायलट ने सबसे पहली जो मांग रखी थी वो यही रखी थी कि अविनाश पांडे को प्रभारी पद से हटाया जाए, क्योंकि उनका एक तरफा जो पक्षपातपूर्ण रवैया था अशोक गहलोत के प्रति, उसने भी इस विवाद को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया उससे सोनिया, राहुल, प्रियंका तीनों नाराज हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर वोट बैंक की दृष्टि से देखा जाए तो सचिन पायलट राजस्थान में ज्यादा मजबूत नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो पार्टी को 6.5 साल तक काम करके आगे बढ़ाया, दूसरे उनका जो गुर्जर समुदाय है वो काफी ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जाति की राजनीति करती रही है, वोट बैंक की राजनीति करती रही है। इस वजह से कांग्रेस के लिए सचिन पायलट ज्यादा महत्वपूर्ण है, अशोक गहलोत कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि अशोक गहलोत के पास जातिगत वोट उतना नहीं है। और दूसरे अगर बात की जाए तो उनको लेकर कांग्रेस में कुछ पुराने कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जो अशोक गहलोत के पुराने अत्याचारों से अभी तक उबर नहीं पाए हैं, और उनकी ये मांग है कि अशोक गहलोत को जितनी जल्दी इस निपटाया जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और इसी को लेकर जिस तरीके से कुछ युवा चेहरों ने भी सचिन पायलट के पक्ष में नामबंदी की थी, जिसमें सुष्मिता देव हो या जितेंद्र प्रसाद हो या फिर दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोग हों या मिलिंद देवड़ा जैसे लोग हों, उसको लेकर भी राहुल गांधी, प्रियंका को ये लगता है कि अगर युवाओं के बीच में देखा जाए तो सचिन पायलट ज़्यादा भारी पड़ते हैं अशोक गहलोत से। तो ऐसा लगता है कि आला कमान भी कहीं ना कहीं कोई योजना बनाकर आगे बढ़ रहा है। और एक बार सरकार बचने के बाद में ऊपर से अगर सोनिया का आदेश आता है कि अशोक गहलोत को हटा दिया जाए मुख्यमंत्री पद से, तो यह कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। दूसरी तरफ इसी आशंका को लेकर जिस तरीके से दर्जन भर से ज्यादा अशोक गहलोत खेमे के विधायक इस बात को स्पष्ट तौर पर अशोक गहलोत से कहते नजर आ रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि आला कमान ये दो घोषणाएं कर दे कि एक तो प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद नहीं दिया जाएगा और दूसरे अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा। ऐसा लगता है कि ये सब वो विधायक नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अशोक गहलोत ही अपने गुट के विधायकों से इस बात को आगे रखवा कर पार्टी आला कमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनकी कुर्सी आने वाले समय में बची रहे और सचिन पायलट उनसे किसी भी प्रकार का बदला न ले पाए। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि राजस्थान वीरों की भूमि है और वहां बदले के लिए तो लड़ाइयां होती रही हैं, वहाँ आन बान शान के लिए लड़ाइयाँ होती रही हैं, और ये स्वीकार करना बिल्कुल ही हास्यास्पद होगा कि सचिन पायलट अपने इतने बड़े अपमान को, अपने साथ हुए जो अत्याचार या उसको आप कह सकते हैं कि अन्याय को बर्दाश्त कर पाएंगे और चुप रह जाएंगे, उसकी संभावना कम है। निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की राजनीति में ये रार कितने दिन और आगे चलेगी। जय हिंद, जय भारत।